हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 441 से आगे करेंगे। जो यहाँ से अब आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल आ चुका है कि क्या क्या कांस्टेबल में पूछे जाते हैं सवाल, वो सब हम लोग आज जिक्र करेंगे इसके बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 441 पर। आसुत जल विद्युत का डैश होता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। तो पहला नंबर ऑप्शन है ए सुचालक, बी अतिचालक, सी कुचालक, डी अर्धचालक। तो आसुत जल देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब डॉक्टर लोग जब सुई लगाते हैं ना, तो वो भी आसुत जल का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा पहले छोटा सा पैक में डब्बा में एक जल भरा रहता है, उससे वो निकालते हैं, फिर वो मेडिसिन की जो बोतल रहता है उसमें वो डाल के जो सुई लगाते हैं, उसी को हम लोग आसुत जल कहते हैं। तो वो जो होते हैं ये कुचालक की भांति कार्य करते हैं। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 442, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है जनरेटर, दूसरा है साइक्लोट्रॉन, तीसरा है प्रतिरोधक, चौथा है इंसुलेटर। तो ये जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है जो 2/2/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। वह किस रूप में होती है? पहला समानांतर सीधी रेखाएं, दूसरा कोणीय रेखाएं, तीसरा परावर्तक रेखाएं, चौथा लंबवत रेखाएं। तो हम लोग को पता है जो परिनालिका के अंदर रहती है वो समानांतर सीधी रेखाएं के रूप में। ये आरपीएफ कांस्टेबल 5/2/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 444, विद्युत धारा को डैश का प्रभाव माना जाता था। पहला है परावैद्युत का, दूसरा चुंबक के टुकड़े का, तीसरा ऋणात्मक आवेश का, चौथा धनात्मक आवेश का। तो विद्युत धारा हमेशा धनात्मक आवेश का प्रभाव माना जाता था। ये आरआरबी एएलपी टीयर 2 का सवाल है जो 21/1/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 445, किसी धारावाही परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत डैश एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है।
तो कौन बराबर होता है भाई? तो पहला है धारा, दूसरा विभवांतर, तीसरा आवेश, चौथा है प्रतिरोध। तो ये विभवांतर के बराबर होता है। ये आरआरबी ईएलपी टीयर 2 का सवाल है जो 21/1/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 446। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये शायद हम रिपीट कर रही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन चेंज है इसका। पहला विद्युत पंखा, दूसरा इलेक्ट्रिक टोस्टर, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज भी कहते हैं। तो हम लोग को पता है कि टेस्टर जो चेक करने के लिए होता है करंट है या नहीं है, तो उसमें विद्युत मोटर प्रयोग नहीं होता है। ये आरआरबी एएलपी टीयर 2 का सवाल है जो 21/1/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 247। एक धातु की क्षय का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। तो हम लोग को पता है कि R बराबर क्या होता है भाई? प्रतिरोधकता इंटू L बटे ए हो गया एरिया। तो अब देखिए ये प्रतिरोधकता पर भी निर्भर कर रहा है, तापमान पर भी निर्भर करता है, क्योंकि H बराबर I² RT होता है, तो वहां भी लंबाई तो निर्भर कर ही रहा है। तो ये घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। ये आरआरबी एएलपी टीयर 2 का सवाल है जो 23/1 होगा, 23/1/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? अब देखिए जस्ट यहां पर है, लंबाई अभी तुरंत दिखी, निर्भर करेगा ही। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, ए पर तो निर्भर कर ही रहा है। किस प्रकार का पदार्थ है इस पर भी निर्भर करता है। ये दाब पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पर ये आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 449। दिए गए परिपथ में डैश का प्रभाव वामावर्त है। वामावर्त आपको दिखाना है किसका है? पहला है प्रतिरोध का, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का, तीसरा धारा का, चौथा है वोल्टेज का। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसका धारा वामावर्त है। इससे पहले आप एक कंसेप्ट को समझिए ध्यान से। हम लोग को पता है कि धारा जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर प्रवेश करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी कि करंट जो फॉलो करेगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन्स, करंट एक्चुअल है क्या? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव से निकला, ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? विपरीत है। विपरीत को ही क्या कहेंगे? वामावर्त। इसका मतलब जो धारा यहाँ पर है वो क्या है जी?
वामावर्त रूप में वामावर्त इसका प्रभाव है। ये आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 450। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस जैसे डैश भरी होती है, यानी कि कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है। ये विद्युत बल्ब, वो पीला वाला बल्ब के बारे में बात हो रहा है। तो पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन भरी होती है। ये आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 451। चालक तार की पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जा सकता है ना। इसका मतलब जो उसके ऊपर में जो लेयर रहता है, जैसे हम लोग का जो तार घर में रहता है, उसके ऊपर का जो लेयर रहता है उसको किस लिए चढ़ाया जाता है, ये पूछ रहा है। पहला है फ्यूरिंग के लिए, दूसरा है ओवरलोडिंग के लिए, तीसरा है शॉर्ट सर्किट के लिए, तीसरा है रिसाव यानी कि ड्रिपिंग के लिए। तो ये हम लोग को पता है कि ये शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि दो तार आपस में चिपक न जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 452। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है किस रूप में। पहला है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता करने में, दूसरा ध्वनि की दिशा का पता करने में, सी नंबर ऑप्शन है प्रकाश की दिशा का पता करने में, और डी नंबर है धारा की दिशा का पता करने में। तो ये धारा की दिशा का पता करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 453। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? आपको बताना है कि कौन सा प्रतिरोध। तो अब ओम का नियम क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओम का नियम आपको पता है। ओम का नियम V बराबर क्या होगा, I और R। इसका मीनिंग है जिस बल्ब में प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका मतलब है वहां धारा कम पहुंच रहा है। अगर धारा कम पहुंचेगा तो वो बल्ब कम चमकेगा, और जिसमें प्रतिरोध कम है उसमें धारा ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब वो बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो पहला ऑप्शन है चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ऐसा बात तो नहीं, करता है। चमकीले बल्ब यहाँ कह रहा है किसका प्रतिरोध उच्च होगा, तो जो ज्यादा चमकेगा उसका प्रतिरोध उच्च नहीं, कम होना चाहिए। दोनों का प्रतिरोध एक समान होगा। यहाँ कह रहा है डिम बल्ब यानी कि जो कम रोशनी देगा, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का
आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, यानी कि सबसे कम विद्युत प्रतिरोध। तो आपको पता है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा उसमें करंट ज्यादा फॉलो करेगा। पहला नंबर निकेल, दूसरा नंबर एल्युमिनियम, तीसरा नंबर सिल्वर, चौथा नंबर नाइक्रोम। तो आपको पता है कि इसमें सबसे कम किसका होगा विद्युत प्रतिरोध? सिल्वर का। चालकता सबसे ज्यादा है। ये आरआरसी ग्रुप डी 23/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 455, डैश एक विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा है फ्यूज, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है एमीटर। तो आपको पता है कि समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ते हैं और ये सब के सब किसमें है? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी 23/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 456, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? पहला आवेशों का नियम, दूसरा है जूल का नियम, तीसरा है विकिरण नियम, चौथा है ओम का नियम। तो ये हम लोग को पता है, ये जो आपस में संबंध बताएंगे ओम का नियम क्या होता है भाई? V बराबर I इंटू आर। V से क्या हो गया? विभवांतर यानी वोल्ट भी। I से क्या हो गया? कितना एम्पीयर की धारा है, इसको हम लोग धारा। R से क्या हो गया? प्रतिरोध। ये तीनों के बीच में ओम का नियम संबंध बताते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 457, एक विद्युत फ्यूज निम्न पर आधारित होता है। किस पर यह आधारित होता है? पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा धारा का चुंबकीय प्रभाव पर, तीसरा धारा का शीतलन प्रभाव पर, चौथा धारा का तापीय प्रभाव पर। तो फ्यूज धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी 24/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 458, डैश समानता विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में किसका प्रयोग करते हैं? पहला है नाइक्रोम का, दूसरा कॉपर का, तीसरा आयरन का, चौथा एल्युमिनियम का। तो हम लोग को पता है कि जहां पर यहाँ देखिए विद्युत तापन लिखा गया, इसका मतलब हीट मिलेगा। जैसे हीटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 459, इंसुलेटर उष्मारोधी
का प्रयोग होता है? हम लोग इंसुलेटर यानी कि ऊष्मारोधी का प्रयोग क्यों करते हैं? पहला नंबर उच्च, दूसरा नंबर शून्य, तीसरा नंबर निम्न, चौथा नंबर वृद्धि योग। तो हम लोग अगर इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं ऊष्मारोधी का, तो उच्च का प्रयोग करते हैं ताकि हमको ज्यादा हीट महसूस ना हो पाए। यह आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 460, परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान है। पहला नियत रहता है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा कम हो जाती है, चौथा आधी हो जाती है। तो आपको याद रखना, अगर प्रतिरोधक जुड़ा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, वो नियत रहेगा, जैसा मान है वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग 460 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।